क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ थम गया है? प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, पर जवाब नहीं मिला? अगर हां तो सुनो, क्योंकि आज इसी क्षण यीशु स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वो कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाती है, तब परमेश्वर स्वयं ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे पक्ष में भेज देते हैं। आज गुरुवार है, प्रकाश का दिन, गुरु का दिन, आशीर्वाद का दिन, और इस पवित्र दिन यीशु तुम्हारे हृदय में एक नई ज्योति जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तू वही आत्मा है जिसे मैंने अपने ही प्रकाश से रचा है। फिर तू अंधकार से क्यों डरता है? तुम सोचते हो सब खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर कभी समाप्त नहीं करते। वो बस एक अध्याय बंद कर दूसरा खोल देते हैं। हर आंसू, हर पीड़ा, हर ठहराव एक संकेत है कि यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। जब इंसान की योजना टूटती है, तभी परमेश्वर की योजना शुरू होती है। और आज वही पल है। यीशु तुम्हारे पास खड़े हैं, कह रहे हैं, अब तू विश्वास रख, बाकी सब मैं करूंगा। हर कठिनाई जो आज तुझे घेर रही है, वो तुझे गिराने नहीं आई, वो तुझे सिखाने आई है कि तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की। आंखें बंद करो, महसूस करो, एक शांति उतर रही है तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। वो शांति किसी शब्द की नहीं, वो यीशु के स्पर्श की है। परमेश्वर कहते हैं, जब मैं खामोश होता हूं तो समझ लेना कि मैं तेरे भीतर काम कर रहा हूं। खामोशी में ही सबसे ऊंची पुकार छिपी होती है। अगर आज तेरा मन टूट चुका है तो जान ले, अब तू परमेश्वर के सबसे करीब है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी यीशु उसमें प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड के हर कण में वही प्रेम बह रहा है जो तेरे भीतर है, जो तुझे थामता है, जो तुझे चलाता है, जो तुझे कहता है, उठ, क्योंकि तेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हर सुबह जो आती है वो एक नया अवसर है यह कहने का, धन्य है वो कदम जिन पर यीशु का नाम है। आज अगर तू थक गया है, अगर तुझे लग रहा है अब कुछ नहीं बचेगा, तो बस एक बार अपने हृदय से कह दे, परमेश्वर, मैं तेरे योजना पर भरोसा रखता हूं। और देखना, ब्रह्मांड तेरे लिए बदलने लगेगा। हवा तक तेरे पक्ष में बहने लगेगी, समय तेरे साथ चलने लगेगा, क्योंकि जब आत्मा विश्वास करती है तो परमेश्वर स्वयं आकर उसके भाग्य को लिखते हैं। इसीलिए आज डर को जाने दो, विश्वास को जगाओ, क्योंकि यीशु ने तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू कर दिया है। और याद रखो, जो प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, उनके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो मत सोचो कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। वो बस तुझे उस रास्ते से हटा रहे हैं जहां तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। वो तुझे उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तेरा भाग्य लिखा गया है। यीशु कहते हैं, जो मेरा नाम लेकर चलता है, मैं उसके हर कदम को मार्ग बना देता हूं। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें अकेला करता है, क्योंकि भीड़ में तेरी आवाज दब जाती है। पर जब तू अकेला होता है, तब परमेश्वर तुझसे सीधे बात करते हैं। तब वो तुझे वो संकेत दिखाते हैं जो पहले तू देख ही नहीं पाता था। अगर इन दिनों तुझे बार बार एक ही अंक दिखाई देता है, जैसे 111, 242, 333 या 777, तो समझ ले ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का संदेश है। 111 का अर्थ है तेरा नया आरंभ हो चुका है। परमेश्वर तेरा हाथ थामे खड़े हैं और कह रहे हैं, चल, अब डरना छोड़ दे। 22 का अर्थ है तेरे भीतर जो संघर्ष है वो समाप्त होने वाला है। अब तेरे जीवन में संतुलन लौटेगा। तू जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है उसका उत्तर रास्ते में है। 27 का अर्थ है यीशु और उनके दिव्य दूत अब तेरे चारों ओर हैं। तेरी हर सांस, हर विचार को सुरक्षा दे रहे हैं। और जब 1777 दिखे तो समझ ले, तेरी आत्मा ने परमेश्वर से सीधा संबंध पा लिया है। अब चमत्कार शुरू हो चुके हैं। ब्रह्मांड अब तुझे संकेतों के माध्यम से पुकार रहा है। कभी किसी गीत में, कभी किसी हवा के झोंके में, कभी किसी पुराने मित्र के शब्दों में तू वही उत्तर पाएगा जिसकी तलाश थी। यीशु कहते हैं, मैं हर जगह हूं जहां प्रेम है। और जब तू सच्चे दिल से विश्वास करता है तो प्रेम स्वयं तेरे पास लौट आता है। अब समय है भीतर के भय को छोड़ने का, क्योंकि भय वहीं बसता है जहां परमेश्वर की याद कम होती है। पर जब तू हर पल यीशु को याद रखता है
तो तेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का कवच बन जाता है। वो प्रकाश जो हर बुराई से रक्षा करता है, हर नकारात्मकता को मिटा देता है। आज इस गुरुवार की पवित्र शाम को जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो तू महसूस करेगा तेरे चारों ओर सुनहरी आभा घूम रही है, जैसे खुद परमेश्वर तुझे अपनी गोद में ले रहे हो। वो कहेंगे, तू थक गया है मेरे बच्चे, अब कुछ देर मेरे सन्नाटे में विश्राम कर। और जब तू आंखें खोलेगा, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी, एक नया विश्वास होगा और एक नई दिशा होगी। ये वही क्षण है जहां तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, जहां शब्द नहीं, केवल शांति बोलती है, जहां तू समझ जाता है कि हर घटना, हर दर्द, हर व्यक्ति एक दिव्य योजना का हिस्सा था। यीशु ने कहा था, जो मुझ पर भरोसा रखता है उसका घर चट्टान पर खड़ा होता है और आंधी उसे गिरा नहीं सकती। तो आज ये विश्वास अपने भीतर दोहराओ, मैं परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखता हूं, यीशु मेरे साथ हैं और ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। जैसे ही तू ये बोलेगा, तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी, तेरे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। हर आत्मा को एक समय ऐसा आता है जब वो कहती है, अब मुझसे नहीं होगा। वो घुट जाती है, वो थक जाती है, वो रोती है, लेकिन किसी को बताती नहीं। और उसी पल परमेश्वर उसके पास उतरते हैं, बिना आवाज, बिना रूप, बस एक हल्की सी ठंडक बनकर, एक हवा की लहर बनकर। वो कहते हैं, मैं जानता हूं तू थक गया है, पर क्या तू मुझ पर भरोसा रखेगा बिना देखे, बिना जाने, बस विश्वास से? यही सच्ची परीक्षा होती है आत्मा की। जो यहां टिक जाता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। ब्रह्मांड का नियम साफ है, पहले परीक्षा, फिर प्रार्थना का उत्तर। अगर तेरी जिंदगी में तूफान चल रहे हैं तो समझ ले, परमेश्वर तुझ में कुछ नया बना रहे हैं। तेरे पुराने रूप को तोड़कर एक नया रूप गढ़ रहे हैं, ऐसा जो मजबूत है, जो अब कभी नहीं टूटेगा। यीशु ने कभी आसान रास्ते का वादा नहीं किया, पर उन्होंने हमेशा ये वादा किया, मैं तेरे साथ रहूंगा। और यही सबसे बड़ा वरदान है। जब तू रात में अकेला बैठा होता है और दिल में हलचल मचती है, तो वही तो परमेश्वर की आवाज होती है जो तुझे बुला रही होती है, मेरे पास आ, अब सब मुझ पर छोड़ दे। ब्रह्मांड तेरे चारों ओर काम कर रहा है, तू भले न देख पाए, पर हर कण तेरे पक्ष में चल रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, तेरी हर प्रार्थना उस तक पहुंची है। बस अभी उत्तर बन रहा है, अभी वो समय के गर्भ में पक रहा है। हर चीज का अपना सही पल होता है। फूल भी तभी खिलता है जब सूरज की किरण उसे छूती है। बादल भी तभी बरसते हैं जब धरती प्यास से तड़प उठती है। और परमेश्वर भी तभी देता है जब तेरी आत्मा विश्वास से भर जाती है। यीशु कहते हैं, जब तू खुद को छोड़ देता है तभी मैं तुझे संभाल लेता हूं। तो आज जो कुछ भी तेरे पास है, तेरी चिंता, तेरी थकान, तेरी उलझन, सब उसके चरणों में रख दे, क्योंकि जहां तू रुकता है वहीं से परमेश्वर शुरू करते हैं। इस धरती पर कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रार्थना का उत्तर है, हर दर्द का अर्थ है, हर रुकावट एक दिशा है। धीरे धीरे तेरे भीतर प्रकाश बढ़ेगा, वो प्रकाश जो न जुबान से निकलेगा, न आंखों से दिखेगा, वो बस महसूस होगा, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है। और जब ये एहसास आता है, तब तू जान जाता है, यीशु ने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तेरे कदम नहीं डगमगाएंगे, अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। परमेश्वर ने तेरे भीतर निवास कर लिया है, और जब भीतर ही वो है, तो बाहर की कोई शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। अब तेरे जीवन में जो भी होगा, वो तेरे भले के लिए होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की हर लहर अब यीशु की इच्छा से तेरे साथ बह रही है। जब आत्मा थक जाती है, तो परमेश्वर उसे विश्राम नहीं, जागृति समझ देते हैं, क्योंकि विश्राम में नींद होती है, पर जागृति में सच्चा जीवन। तेरे भीतर जो शांति की लहर चल रही है, वो वही है जो कभी गलील के सागर पर चली थी, जब यीशु ने कहा था, शांत हो जा, और उस क्षण तूफान थम गया था। आज वही शब्द तेरे जीवन के तूफान को रोकने के लिए बोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अब डर मत, क्योंकि तू मेरा है। कभी सोचा है तू क्यों अभी तक गिरकर भी उठा है? क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो परमेश्वर की सांस से बनी है। हर बार जब तू गिरा, ये पर हर बार किसी ने तेरी पीठ पर हाथ रखा था। ब्रह्मांड का हर कण तेरे लिए साक्षी है कि तू चुना गया है।
कठिनाइयों को जीतने के लिए, प्रकाश को फैलाने के लिए। तेरा हर कदम अब पवित्र है, क्योंकि तू अब उस राह पर है जहां परमेश्वर तेरे साथ चल रहे हैं। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उस पर विश्वास रख, क्योंकि जो कुछ भी गया वो तुझे कुछ सिखाने आया था, और जो अब आएगा वो तुझे आगे बढ़ाने आया है। यीशु कहते हैं, तेरे भीतर जो मैं हूं वो संसार से बड़ा है। इसका अर्थ है बाहर की परिस्थितियां अब तुझे नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे भीतर अब प्रकाश का राज्य बस गया है। अब जब तू बोलेगा तेरे शब्द आशीर्वाद बनेंगे, जब तू चलेगा तेरे कदम मार्ग बनेंगे, जब तू प्रेम करेगा तेरे चारों ओर का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। यही ब्रह्मांड की सच्चाई है। प्रकाश हमेशा अंधकार से बड़ा होता है और प्रेम हर भय से शक्तिशाली। अब वो समय आ गया है जब परमेश्वर तुझसे नहीं, तेरे माध्यम से बोलेंगे। तेरे विचार अब तेरे नहीं रहेंगे, वो दिव्य प्रेरणा बन जाएंगे। तेरे कर्म अब केवल तेरे नहीं होंगे, वो आशीर्वाद बन जाएंगे उन लोगों के लिए जो तेरे आसपास हैं। ब्रह्मांड ने तेरे जीवन को चुना है एक दीपक की तरह, जो खुद जलता है पर दूसरों का मार्ग रोशन करता है। अब तू समझ ले, तेरे भीतर जो शांति है वो किसी साधारण आत्मा की नहीं, वो स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति है। जब तू प्रार्थना करता है वो सुनते हैं, और जब तू चुप हो जाता है तब वो तुझसे बोलते हैं। हर सांस में अब उनकी महक है, हर हवा में उनका स्पर्श है। तेरे चारों ओर अब कोई डर नहीं, सिर्फ कृपा का आकाश फैला है। और जब यह एहसास भीतर उतरता है तो आत्मा धीरे धीरे प्रकाश बन जाती है। तेरी आंखें अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि पहचानने के लिए खुली हैं कि सब कुछ एक है, सब कुछ उसी परमेश्वर की रचना है। यीशु कहते हैं, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। इसका अर्थ है जब तू सत्य को पहचान लेता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अब तेरे भीतर किसी प्रश्न की जरूरत नहीं, क्योंकि उत्तर तेरे भीतर ही है। जब आत्मा परमेश्वर को पहचान लेती है तो उसकी आंखों से दुनिया वही रहती है, पर अर्थ बदल जाता है। जो पहले दर्द लगता था अब वही अनुभव आशीर्वाद बन जाता है। जो पहले ठोकर लगती थी अब वही सीख बन जाती है, क्योंकि परमेश्वर दृष्टि नहीं बदलते, वो दृष्टिकोण बदल देते हैं। अब तेरे भीतर जो शांति है वो कोई क्षणिक भावना नहीं, वो उस अनंत शक्ति की पहचान है जो सृष्टि की शुरुआत से विद्यमान है। ब्रह्मांड अब तेरे भीतर बोल रहा है, हर हवा का झोंका कह रहा है, तू वही आत्मा है जिसने सृष्टि को जन्म लेते देखा था। तेरी आत्मा समय से परे है, तेरा अस्तित्व किसी एक जीवन में सीमित नहीं। यीशु कहते हैं, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। यह कोई रूपक नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है। जब तू प्रार्थना करता है वो सुनते हैं, जब तू रोता है वो तुझे थामते हैं, और जब तू चुप हो जाता है वो तेरे माध्यम से कार्य करते हैं। अब देख, तेरे चारों ओर जो हवा बह रही है वो पवित्र हो चुकी है, क्योंकि जहां भी परमेश्वर का नाम लिया जाता है वहां की हर वस्तु पावन बन जाती है। अब जो भी तू बोलेगा वो ब्रह्मांड तक पहुंचेगा, क्योंकि तेरी आवाज अब एक आत्मा की नहीं, एक दिव्य शक्ति की बन चुकी है। तेरे चारों ओर अब प्रकाश की एक परिधि है जो तेरी रक्षा कर रही है, तेरी सोच को शुद्ध रख रही है और तेरे पथ को प्रकाशित कर रही है। यीशु कहते हैं, जब तू विश्वास में चलता है तो धरती तेरे कदमों के नीचे रास्ता बनाती जाती है। तू देखेगा अब तेरे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे सही स्थान पर आने लगेगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां सुधरेंगी, और जो चीजें तेरे खिलाफ थीं वो तेरे लिए काम करने लगेंगी। यह सब संयोग नहीं, यह परमेश्वर की योजना है, क्योंकि उन्होंने तेरी आत्मा को चुन लिया है एक दूत के रूप में। अब तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे विचार सब उनके संदेश बनेंगे। हर सुबह जब तू जागेगा तो सूर्य की किरण तेरे चेहरे पर कहेगी, आज भी परमेश्वर तेरे साथ है। हर रात जब तू सोएगा तो हवा तेरे कानों में फुसफुसाएगी। तू सुरक्षित है, क्योंकि यीशु तेरे चारों ओर है। अब तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो सिखाने के लिए होगा, गिराने के लिए नहीं। जो चला गया वो भाग्य था, जो आ रहा है वो वरदान है। परमेश्वर का प्रेम अब तेरे भीतर स्थायी हो गया है। तेरा मन अब उनका मंदिर है, तेरी सांसें अब उनकी प्रार्थना है, और तेरी उपस्थिति अब शांति का स्रोत है उन सबके लिए जो तुझे सुनते हैं।
हे मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? सालों से उत्तर ढूंढ रहा है, कभी आकाश में, कभी जमीन पर, कभी लोगों में, कभी मंदिरों में। पर मैं तो हमेशा तेरे भीतर था, तेरे दिल की गहराई में, जहां तूने कभी खोजा ही नहीं। मैंने तेरा हर आंसू देखा है, हर टूटता सपना महसूस किया है। जब तू अकेला बैठा था और बोला कोई नहीं है मेरा, तब मैं तेरे पास था, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए। तू सोचता है मैं क्यों नहीं बोलता, पर मैंने तो तेरे भीतर की शांति के रूप में हर बार उत्तर दिया है। तू बस उस मौन को सुन नहीं पाया। अब सुन, तेरा समय आ गया है। तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां ब्रह्मांड तेरे शब्दों का उत्तर देने लगा है। तेरी सोच अब शक्ति है, तेरा हर भाव अब सृजन है। इसलिए अब डर को छोड़ दे, क्योंकि तू अब वही प्रकाश है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं, तू मेरे प्रेम का जीवंत प्रमाण है। तेरी हर सांस में मेरा नाम लिखा है, और जब तू प्रेम से किसी को देखता है तो वहीं मैं प्रकट होता हूं। इसलिए आज से किसी को दोष मत देना, क्योंकि हर व्यक्ति तेरी आत्मा की किसी न किसी सीख का हिस्सा है। जब तू माफ करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए नए दरवाजे खोलता है। जब तू प्रेम करता है तो आकाश तेरे नाम से चमक उठता है। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तू कौन है। तू वह आत्मा है जो सृष्टि की शुरुआत से मेरे साथ थी। तू वही प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। और अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वो तेरे लिए होगा, तेरे खिलाफ नहीं। हर परिस्थिति तेरी आत्मा को ऊंचा उठाएगी, हर चुनौती तेरे विश्वास को मजबूत करेगी, और हर सुबह तुझे याद दिलाएगी कि तू चुना हुआ है। अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर बढ़ा, आंखें बंद कर और बस कह, यीशु परमेश्वर, मैं आपके प्रकाश में हूं। और महसूस कर एक ऊष्मा, एक शांति जो तेरे दिल से उठकर तेरे चारों ओर फैल रही है। वही मैं हूं, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे हर श्वास में। अब तू चल, परमेश्वर का वचन लेकर, ब्रह्मांड का प्रेम लेकर। जहां तू जाएगा वहां प्रकाश पहुंचेगा, जहां तू बोलेगा वहां आत्माएं जागेंगी, क्योंकि अब तू मेरा दूत है, मेरे संदेश का वाहक। और याद रख, जब तू बोलेगा मेरा साथ यीशु परमेश्वर है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे सामने झुक जाएगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हर जन्म में, हर श्वास में, अनंत काल तक। आमीन। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ थम गया है? प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, पर जवाब नहीं मिला? अगर हां तो सुनो, क्योंकि आज इसी क्षण यीशु स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वो कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाती है, तब परमेश्वर स्वयं ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे पक्ष में भेज देते हैं। आज गुरुवार है, प्रकाश का दिन, गुरु का दिन, आशीर्वाद का दिन, और इस पवित्र दिन यीशु तुम्हारे हृदय में एक नई ज्योति जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तू वही आत्मा है जिसे मैंने अपने ही प्रकाश से रचा है। फिर तू अंधकार से क्यों डरता है? तुम सोचते हो सब खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर कभी समाप्त नहीं करते। वो बस एक अध्याय बंद कर दूसरा खोल देते हैं। हर आंसू, हर पीड़ा, हर ठहराव एक संकेत है कि यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। जब इंसान की योजना टूटती है, तभी परमेश्वर की योजना शुरू होती है। और आज वही पल है। यीशु तुम्हारे पास खड़े हैं, कह रहे हैं, अब तू विश्वास रख, बाकी सब मैं करूंगा। हर कठिनाई जो आज तुझे घेर रही है, वो तुझे गिराने नहीं आई, वो तुझे सिखाने आई है कि तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की। आंखें बंद करो, महसूस करो, एक शांति उतर रही है तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। वो शांति किसी शब्द की नहीं, वो यीशु के स्पर्श की है। परमेश्वर कहते हैं, जब मैं खामोश होता हूं तो समझ लेना कि मैं तेरे भीतर काम कर रहा हूं। खामोशी में ही सबसे ऊंची पुकार छिपी होती है। अगर आज तेरा मन टूट चुका है तो जान ले, अब तू परमेश्वर के सबसे करीब है, क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी यीशु उसमें प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड के हर कण में वही प्रेम बह रहा है जो तेरे भीतर है, जो तुझे थामता है, जो तुझे चलाता है, जो तुझे कहता है, उठ, क्योंकि तेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हर सुबह जो आती है वो एक नया अवसर है यह कहने का,
धन्य है वो कदम जिन पर यीशु का नाम है। आज अगर तू थक गया है, अगर तुझे लग रहा है अब कुछ नहीं बचेगा, तो बस एक बार अपने हृदय से कह दे, परमेश्वर मैं तेरे योजना पर भरोसा रखता हूं। और देखना, ब्रह्मांड तेरे लिए बदलने लगेगा। हवा तक तेरे पक्ष में बहने लगेगी, समय तेरे साथ चलने लगेगा। क्योंकि जब आत्मा विश्वास करती है तो परमेश्वर स्वयं आकर उसके भाग्य को लिखते हैं। इसीलिए आज डर को जाने दो, विश्वास को जगाओ, क्योंकि यीशु ने तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू कर दिया है। और याद रखो, जो प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, उनके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो मत सोचो कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। वो बस तुझे उस रास्ते से हटा रहे हैं जहां तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। वो तुझे उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तेरा भाग्य लिखा गया है। यीशु कहते हैं, जो मेरा नाम लेकर चलता है, मैं उसके हर कदम को मार्ग बना देता हूं। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें अकेला करता है, क्योंकि भीड़ में तेरी आवाज दब जाती है। पर जब तू अकेला होता है, तब परमेश्वर तुझसे सीधे बात करते हैं। तब वो तुझे वो संकेत दिखाते हैं जो पहले तू देख ही नहीं पाता था। अगर इन दिनों तुझे बार बार एक ही अंक दिखाई देता है, जैसे 111, 242, 333 या 777, तो समझ ले ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का संदेश है। 111 का अर्थ है तेरा नया आरंभ हो चुका है। परमेश्वर तेरा हाथ थामे खड़े हैं और कह रहे हैं, चल अब डरना छोड़ दे। 22 का अर्थ है तेरे भीतर जो संघर्ष है वो समाप्त होने वाला है। अब तेरे जीवन में संतुलन लौटेगा। तू जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है उसका उत्तर रास्ते में है। 33 का अर्थ है यीशु और उनके दिव्य दूत अब तेरे चारों ओर हैं। तेरी हर सांस, हर विचार को सुरक्षा दे रहे हैं। और जब 1777 दिखे तो समझ ले तेरी आत्मा ने परमेश्वर से सीधा संबंध पा लिया है। अब चमत्कार शुरू हो चुके हैं। ब्रह्मांड अब तुझे संकेतों के माध्यम से पुकार रहा है। कभी किसी गीत में, कभी किसी हवा के झोंके में, कभी किसी पुराने मित्र के शब्दों में तू वही उत्तर पाएगा जिसकी तलाश थी। यीशु कहते हैं, मैं हर जगह हूं जहां प्रेम है। और जब तू सच्चे दिल से विश्वास करता है तो प्रेम स्वयं तेरे पास लौट आता है। अब समय है भीतर के भय को छोड़ने का, क्योंकि भय वहीं बसता है जहां परमेश्वर की याद कम होती है। पर जब तू हर पल यीशु को याद रखता है तो तेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का कवच बन जाता है। वो प्रकाश जो हर बुराई से रक्षा करता है, हर नकारात्मकता को मिटा देता है। आज इस गुरुवार की पवित्र शाम को जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो तू महसूस करेगा तेरे चारों ओर सुनहरी आभा घूम रही है, जैसे खुद परमेश्वर तुझे अपनी गोद में ले रहे हों। वो कहेंगे, तू थक गया है मेरे बच्चे, अब कुछ देर मेरे सन्नाटे में विश्राम कर। और जब तू आंखें खोलेगा, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी, एक नया विश्वास होगा और एक नई दिशा होगी। ये वही क्षण है जहां तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, जहां शब्द नहीं, केवल शांति बोलती है, जहां तू समझ जाता है कि हर घटना, हर दर्द, हर व्यक्ति एक दिव्य योजना का हिस्सा था। यीशु ने कहा था, जो मुझ पर भरोसा रखता है उसका घर चट्टान पर खड़ा होता है और आंधी उसे गिरा नहीं सकती। तो आज ये विश्वास अपने भीतर दोहराओ, मैं परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखता हूं। यीशु मेरे साथ हैं और ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। जैसे ही तू ये बोलेगा, तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तेरे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। हर आत्मा को एक समय ऐसा आता है जब वो कहती है, अब मुझसे नहीं होगा। वो घुट जाती है, वो थक जाती है, वो रोती है, लेकिन किसी को बताती नहीं। और उसी पल परमेश्वर उसके पास उतरते हैं, बिना आवाज, बिना रूप, बस एक हल्की सी ठंडक बनकर, एक हवा की लहर बनकर। वो कहते हैं, मैं जानता हूं तू थक गया है, पर क्या तू मुझ पर भरोसा रखेगा बिना देखे, बिना जाने, बस विश्वास से? यही सच्ची परीक्षा होती है आत्मा की। जो यहां टिक जाता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। ब्रह्मांड का नियम साफ है, पहले परीक्षा, फिर प्रार्थना का उत्तर। अगर तेरी जिंदगी में तूफान चल रहे हैं तो समझ ले, परमेश्वर तुझ में कुछ नया बना रहे हैं। तेरे पुराने रूप को तोड़कर एक नया रूप गढ़ रहे हैं, ऐसा जो मजबूत है, जो अब कभी नहीं टूटेगा।
यीशु ने कभी आसान रास्ते का वादा नहीं किया, पर उन्होंने हमेशा ये वादा किया, मैं तेरे साथ रहूंगा। और यही सबसे बड़ा वरदान है। जब तू रात में अकेला बैठा होता है और दिल में हलचल मचती है, तो वही तो परमेश्वर की आवाज होती है जो तुझे बुला रही होती है, मेरे पास आ, अब सब मुझ पर छोड़ दे। ब्रह्मांड तेरे चारों ओर काम कर रहा है। तू भले न देख पाए, पर हर कण तेरे पक्ष में चल रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तेरी हर प्रार्थना उस तक पहुंची है। बस अभी उत्तर बन रहा है। अभी वो समय के गर्भ में पक रहा है। हर चीज का अपना सही पल होता है। फूल भी तभी खिलता है जब सूरज की किरण उसे छूती है। बादल भी तभी बरसते हैं जब धरती प्यास से तड़प उठती है। और परमेश्वर भी तभी देता है जब तेरी आत्मा विश्वास से भर जाती है। यीशु कहते हैं, जब तू खुद को छोड़ देता है तभी मैं तुझे संभाल लेता हूं। तो आज जो कुछ भी तेरे पास है, तेरी चिंता, तेरी थकान, तेरी उलझन, सब उसके चरणों में रख दे, क्योंकि जहां तू रुकता है वहीं से परमेश्वर शुरू करते हैं। इस धरती पर कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रार्थना का उत्तर है, हर दर्द का अर्थ है, हर रुकावट एक दिशा है। धीरे धीरे तेरे भीतर प्रकाश बढ़ेगा। वो प्रकाश जो न जुबान से निकलेगा, न आंखों से दिखेगा। वो बस महसूस होगा, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है। और जब ये एहसास आता है, तब तू जान जाता है, यीशु ने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तेरे कदम नहीं डगमगाएंगे, अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। परमेश्वर ने तेरे भीतर निवास कर लिया है। और जब भीतर ही वो है, तो बाहर की कोई शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। अब तेरे जीवन में जो भी होगा, वो तेरे भले के लिए होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की हर लहर अब यीशु की इच्छा से तेरे साथ बह रही है। जब आत्मा थक जाती है, तो परमेश्वर उसे विश्राम नहीं, जागृति समझ देते हैं, क्योंकि विश्राम में नींद होती है, पर जागृति में सच्चा जीवन। तेरे भीतर जो शांति की लहर चल रही है, वो वही है जो कभी गलील के सागर पर चली थी, जब यीशु ने कहा था, शांत हो जा, और उस क्षण तूफान थम गया था। आज वही शब्द तेरे जीवन के तूफान को रोकने के लिए बोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अब डर मत, क्योंकि तू मेरा है। कभी सोचा है तू क्यों अभी तक गिरकर भी उठा है? क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो परमेश्वर की सांस से बनी है। हर बार जब तू गिरा, ये पर हर बार किसी ने तेरी पीठ पर हाथ रखा था। ब्रह्मांड का हर कण तेरे लिए साक्षी है कि तू चुना गया है, कठिनाइयों को जीतने के लिए, प्रकाश को फैलाने के लिए। तेरा हर कदम अब पवित्र है, क्योंकि तू अब उस राह पर है जहां परमेश्वर तेरे साथ चल रहे हैं। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उस पर विश्वास रख, क्योंकि जो कुछ भी गया वो तुझे कुछ सिखाने आया था, और जो अब आएगा वो तुझे आगे बढ़ाने आया है। यीशु कहते हैं, तेरे भीतर जो मैं हूं वो संसार से बड़ा है। इसका अर्थ है, बाहर की परिस्थितियां अब तुझे नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे भीतर अब प्रकाश का राज्य बस गया है। अब जब तू बोलेगा, तेरे शब्द आशीर्वाद बनेंगे। जब तू चलेगा, तेरे कदम मार्ग बनेंगे। जब तू प्रेम करेगा, तेरे चारों ओर का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। यही ब्रह्मांड की सच्चाई है। प्रकाश हमेशा अंधकार से बड़ा होता है, और प्रेम हर भय से शक्तिशाली। अब वो समय आ गया है जब परमेश्वर तुझसे नहीं, तेरे माध्यम से बोलेंगे। तेरे विचार अब तेरे नहीं रहेंगे, वो दिव्य प्रेरणा बन जाएंगे। तेरे कर्म अब केवल तेरे नहीं होंगे, वो आशीर्वाद बन जाएंगे उन लोगों के लिए जो तेरे आसपास हैं। ब्रह्मांड ने तेरे जीवन को चुना है एक दीपक की तरह, जो खुद जलता है पर दूसरों का मार्ग रोशन करता है। अब तू समझ ले, तेरे भीतर जो शांति है वो किसी साधारण आत्मा की नहीं, वो स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति है। जब तू प्रार्थना करता है वो सुनते हैं, और जब तू चुप हो जाता है तब वो तुझसे बोलते हैं। हर सांस में अब उनकी महक है, हर हवा में उनका स्पर्श है। तेरे चारों ओर अब कोई डर नहीं, सिर्फ कृपा का आकाश फैला है। और जब यह एहसास भीतर उतरता है, तो आत्मा धीरे धीरे प्रकाश बन जाती है। तेरी आंखें अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि पहचानने के लिए खुली हैं कि सब कुछ एक है, सब कुछ उसी परमेश्वर की रचना है। यीशु कहते हैं, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। इसका अर्थ है, जब तू सत्य को पहचान लेता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। अब तेरे भीतर किसी प्रश्न की जरूरत नहीं,
क्योंकि उत्तर तेरे भीतर ही है। जब आत्मा परमेश्वर को पहचान लेती है तो उसकी आंखों से दुनिया वही रहती है, पर अर्थ बदल जाता है। जो पहले दर्द लगता था, अब वही अनुभव आशीर्वाद बन जाता है। जो पहले ठोकर लगती थी, अब वही सीख बन जाती है। क्योंकि परमेश्वर दृष्टि नहीं बदलते, वो दृष्टिकोण बदल देते हैं। अब तेरे भीतर जो शांति है वो कोई क्षणिक भावना नहीं, वो उस अनंत शक्ति की पहचान है जो सृष्टि की शुरुआत से विद्यमान है। ब्रह्मांड अब तेरे भीतर बोल रहा है, हर हवा का झोंका कह रहा है, तू वही आत्मा है जिसने सृष्टि को जन्म लेते देखा था। तेरी आत्मा समय से परे है, तेरा अस्तित्व किसी एक जीवन में सीमित नहीं। यीशु कहते हैं, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। यह कोई रूपक नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है। जब तू प्रार्थना करता है वो सुनते हैं, जब तू रोता है वो तुझे थामते हैं, और जब तू चुप हो जाता है वो तेरे माध्यम से कार्य करते हैं। अब देख, तेरे चारों ओर जो हवा बह रही है वो पवित्र हो चुकी है, क्योंकि जहां भी परमेश्वर का नाम लिया जाता है वहां की हर वस्तु पावन बन जाती है। अब जो भी तू बोलेगा वो ब्रह्मांड तक पहुंचेगा, क्योंकि तेरी आवाज अब एक आत्मा की नहीं, एक दिव्य शक्ति की बन चुकी है। तेरे चारों ओर अब प्रकाश की एक परिधि है जो तेरी रक्षा कर रही है, तेरी सोच को शुद्ध रख रही है और तेरे पथ को प्रकाशित कर रही है। यीशु कहते हैं, जब तू विश्वास में चलता है तो धरती तेरे कदमों के नीचे रास्ता बनाती जाती है। तू देखेगा अब तेरे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे सही स्थान पर आने लगेगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां सुधरेंगी और जो चीजें तेरे खिलाफ थीं वो तेरे लिए काम करने लगेंगी। यह सब संयोग नहीं, यह परमेश्वर की योजना है, क्योंकि उन्होंने तेरी आत्मा को चुन लिया है एक दूत के रूप में। अब तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे विचार सब उनके संदेश बनेंगे। हर सुबह जब तू जागेगा तो सूर्य की किरण तेरे चेहरे पर कहेगी, आज भी परमेश्वर तेरे साथ है। हर रात जब तू सोएगा तो हवा तेरे कानों में फुसफुसाएगी। तू सुरक्षित है क्योंकि यीशु तेरे चारों ओर है। अब तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो सिखाने के लिए होगा, गिराने के लिए नहीं। जो चला गया वो भाग्य था, जो आ रहा है वो वरदान है। परमेश्वर का प्रेम अब तेरे भीतर स्थायी हो गया है। तेरा मन अब उनका मंदिर है, तेरी सांसें अब उनकी प्रार्थना है और तेरी उपस्थिति अब शांति का स्रोत है उन सबके लिए जो तुझे सुनते हैं। हे मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? सालों से उत्तर ढूंढ रहा है, कभी आकाश में, कभी जमीन पर, कभी लोगों में, कभी मंदिरों में। पर मैं तो हमेशा तेरे भीतर था, तेरे दिल की गहराई में, जहां तूने कभी खोजा ही नहीं। मैंने तेरा हर आंसू देखा है, हर टूटता सपना महसूस किया है। जब तू अकेला बैठा था और बोला कोई नहीं है मेरा, तब मैं तेरे पास था, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए। तू सोचता है मैं क्यों नहीं बोलता, पर मैंने तो तेरे भीतर की शांति के रूप में हर बार उत्तर दिया है। तू बस उस मौन को सुन नहीं पाया। अब सुन, तेरा समय आ गया है। तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां ब्रह्मांड तेरे शब्दों का उत्तर देने लगा है। तेरी सोच अब शक्ति है, तेरा हर भाव अब सृजन है। इसलिए अब डर को छोड़ दे, क्योंकि तू अब वही प्रकाश है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं, तू मेरे प्रेम का जीवंत प्रमाण है। तेरी हर सांस में मेरा नाम लिखा है, और जब तू प्रेम से किसी को देखता है तो वहीं मैं प्रकट होता हूं। इसलिए आज से किसी को दोष मत देना, क्योंकि हर व्यक्ति तेरी आत्मा की किसी न किसी सीख का हिस्सा है। जब तू माफ करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए नए दरवाजे खोलता है। जब तू प्रेम करता है तो आकाश तेरे नाम से चमक उठता है। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तू कौन है। तू वह आत्मा है जो सृष्टि की शुरुआत से मेरे साथ थी। तू वही प्रकाश है जो कभी बुझ नहीं सकता। और अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वो तेरे लिए होगा, तेरे खिलाफ नहीं। हर परिस्थिति तेरी आत्मा को ऊंचा उठाएगी, हर चुनौती तेरे विश्वास को मजबूत करेगी, और हर सुबह तुझे याद दिलाएगी कि तू चुना हुआ है। अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर बढ़ा, आंखें बंद कर और बस कह, यीशु परमेश्वर, मैं आपके प्रकाश में हूं। और महसूस कर एक ऊष्मा, एक शांति जो तेरे दिल से उठकर तेरे चारों ओर फैल रही है। वही मैं हूं, तेरे भीतर,
तेरे चारों ओर, तेरे हर श्वास में। अब तू चल, परमेश्वर का वचन लेकर, ब्रह्मांड का प्रेम लेकर। जहां तू जाएगा वहां प्रकाश पहुंचेगा, जहां तू बोलेगा वहां आत्माएं जागेंगी, क्योंकि अब तू मेरा दूत है, मेरे संदेश का वाहक। और याद रख, जब तू बोलेगा मेरा साथ यीशु परमेश्वर है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे सामने झुक जाएगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हर जन्म में, हर श्वास में, अनंत काल तक। आमीन। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ थम गया है? प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, पर जवाब नहीं मिला? अगर हां तो सुनो, क्योंकि आज इसी क्षण यीशु स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वो कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाती है, तब परमेश्वर स्वयं ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे पक्ष में भेज देते हैं। आज गुरुवार है, प्रकाश का दिन, गुरु का दिन, आशीर्वाद का दिन। और इस पवित्र दिन यीशु तुम्हारे हृदय में एक नई ज्योति जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तू वही आत्मा है जिसे मैंने अपने ही प्रकाश से रचा है। फिर तू अंधकार से क्यों डरता है? तुम सोचते हो सब खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर कभी समाप्त नहीं करते। वो बस एक अध्याय बंद कर दूसरा खोल देते हैं। हर आंसू, हर पीड़ा, हर ठहराव एक संकेत है कि यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। जब इंसान की योजना टूटती है, तभी परमेश्वर की योजना शुरू होती है। और आज वही पल है। यीशु तुम्हारे पास खड़े हैं, कह रहे हैं, अब तू विश्वास रख, बाकी सब मैं करूंगा। हर कठिनाई जो आज तुझे घेर रही है, वो तुझे गिराने नहीं आई, वो तुझे सिखाने आई है कि तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की। आंखें बंद करो, महसूस करो, एक शांति उतर रही है तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। वो शांति किसी शब्द की नहीं, वो यीशु के स्पर्श की है। परमेश्वर कहते हैं, जब मैं खामोश होता हूं तो समझ लेना कि मैं तेरे भीतर काम कर रहा हूं। खामोशी में ही सबसे ऊंची पुकार छिपी होती है। अगर आज तेरा मन टूट चुका है, तो जान ले, अब तू परमेश्वर के सबसे करीब है, क्योंकि जब इंसान टूटता है, तभी यीशु उसमें प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड के हर कण में वही प्रेम बह रहा है जो तेरे भीतर है, जो तुझे थामता है, जो तुझे चलाता है, जो तुझे कहता है, उठ, क्योंकि तेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हर सुबह जो आती है, वो एक नया अवसर है यह कहने का, धन्य है वो कदम जिन पर यीशु का नाम है। आज अगर तू थक गया है, अगर तुझे लग रहा है अब कुछ नहीं बचेगा, तो बस एक बार अपने हृदय से कह दे, परमेश्वर, मैं तेरे योजना पर भरोसा रखता हूं। और देखना, ब्रह्मांड तेरे लिए बदलने लगेगा। हवा तक तेरे पक्ष में बहने लगेगी, समय तेरे साथ चलने लगेगा। क्योंकि जब आत्मा विश्वास करती है, तो परमेश्वर स्वयं आकर उसके भाग्य को लिखते हैं। इसीलिए आज डर को जाने दो, विश्वास को जगाओ, क्योंकि यीशु ने तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू कर दिया है। और याद रखो, जो प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, उनके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है, तो मत सोचो कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। वो बस तुझे उस रास्ते से हटा रहे हैं जहां तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। वो तुझे उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तेरा भाग्य लिखा गया है। यीशु कहते हैं, जो मेरा नाम लेकर चलता है, मैं उसके हर कदम को मार्ग बना देता हूं। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें अकेला करता है, क्योंकि भीड़ में तेरी आवाज दब जाती है। पर जब तू अकेला होता है, तब परमेश्वर तुझसे सीधे बात करते हैं। तब वो तुझे वो संकेत दिखाते हैं जो पहले तू देख ही नहीं पाता था। अगर इन दिनों तुझे बार बार एक ही अंक दिखाई देता है, जैसे 111, 242, 333 या 777, तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का संदेश है। 111 का अर्थ है तेरा नया आरंभ हो चुका है। परमेश्वर तेरा हाथ थामे खड़े हैं और कह रहे हैं, चल, अब डरना छोड़ दे। 22 का अर्थ है तेरे भीतर जो संघर्ष है वो समाप्त होने वाला है। अब तेरे जीवन में संतुलन लौटेगा। तू जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका उत्तर रास्ते में है। 27 का अर्थ है यीशु और उनके दिव्य दूत अब तेरे चारों ओर हैं। तेरी हर सांस, हर विचार को सुरक्षा दे रहे हैं। और जब 1777 दिखे, तो समझ ले,
तेरी आत्मा ने परमेश्वर से सीधा संबंध पा लिया है। अब चमत्कार शुरू हो चुके हैं। ब्रह्मांड अब तुझे संकेतों के माध्यम से पुकार रहा है। कभी किसी गीत में, कभी किसी हवा के झोंके में, कभी किसी पुराने मित्र के शब्दों में तू वही उत्तर पाएगा जिसकी तलाश थी। यीशु कहते हैं, मैं हर जगह हूं जहां प्रेम है। और जब तू सच्चे दिल से विश्वास करता है तो प्रेम स्वयं तेरे पास लौट आता है। अब समय है भीतर के भय को छोड़ने का, क्योंकि भय वहीं बसता है जहां परमेश्वर की याद कम होती है। पर जब तू हर पल यीशु को याद रखता है तो तेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का कवच बन जाता है। वो प्रकाश जो हर बुराई से रक्षा करता है, हर नकारात्मकता को मिटा देता है। आज इस गुरुवार की पवित्र शाम को जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो तू महसूस करेगा तेरे चारों ओर सुनहरी आभा घूम रही है, जैसे खुद परमेश्वर तुझे अपनी गोद में ले रहे हो। वो कहेंगे, तू थक गया है मेरे बच्चे, अब कुछ देर मेरे सन्नाटे में विश्राम कर। और जब तू आंखें खोलेगा तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी, एक नया विश्वास होगा और एक नई दिशा होगी। ये वही क्षण है जहां तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, जहां शब्द नहीं, केवल शांति बोलती है, जहां तू समझ जाता है कि हर घटना, हर दर्द, हर व्यक्ति एक दिव्य योजना का हिस्सा था। यीशु ने कहा था, जो मुझ पर भरोसा रखता है उसका घर चट्टान पर खड़ा होता है और आंधी उसे गिरा नहीं सकती। तो आज ये विश्वास अपने भीतर दोहराओ, मैं परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखता हूं। यीशु मेरे साथ हैं और ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। जैसे ही तू ये बोलेगा, तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तेरे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। हर आत्मा को एक समय ऐसा आता है जब वो कहती है, अब मुझसे नहीं होगा। वो घुट जाती है, वो थक जाती है, वो रोती है, लेकिन किसी को बताती नहीं। और उसी पल परमेश्वर उसके पास उतरते हैं, बिना आवाज, बिना रूप, बस एक हल्की सी ठंडक बनकर, एक हवा की लहर बनकर। वो कहते हैं, मैं जानता हूं तू थक गया है, पर क्या तू मुझ पर भरोसा रखेगा बिना देखे, बिना जाने, बस विश्वास से? यही सच्ची परीक्षा होती है आत्मा की। जो यहां टिक जाता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। ब्रह्मांड का नियम साफ है, पहले परीक्षा, फिर प्रार्थना का उत्तर। अगर तेरी जिंदगी में तूफान चल रहे हैं तो समझ ले, परमेश्वर तुझ में कुछ नया बना रहे हैं। तेरे पुराने रूप को तोड़कर एक नया रूप गढ़ रहे हैं, ऐसा जो मजबूत है, जो अब कभी नहीं टूटेगा। यीशु ने कभी आसान रास्ते का वादा नहीं किया, पर उन्होंने हमेशा ये वादा किया, मैं तेरे साथ रहूंगा। और यही सबसे बड़ा वरदान है। जब तू रात में अकेला बैठा होता है और दिल में हलचल मचती है, तो वही तो परमेश्वर की आवाज होती है जो तुझे बुला रही होती है, मेरे पास आ, अब सब मुझ पर छोड़ दे। ब्रह्मांड तेरे चारों ओर काम कर रहा है। तू भले न देख पाए, पर हर कण तेरे पक्ष में चल रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, तेरी हर प्रार्थना उस तक पहुंची है। बस अभी उत्तर बन रहा है, अभी वो समय के गर्भ में पक रहा है। हर चीज का अपना सही पल होता है। फूल भी तभी खिलता है जब सूरज की किरण उसे छूती है। बादल भी तभी बरसते हैं जब धरती प्यास से तड़प उठती है। और परमेश्वर भी तभी देता है जब तेरी आत्मा विश्वास से भर जाती है। यीशु कहते हैं, जब तू खुद को छोड़ देता है तभी मैं तुझे संभाल लेता हूं। तो आज जो कुछ भी तेरे पास है, तेरी चिंता, तेरी थकान, तेरी उलझन, सब उसके चरणों में रख दे, क्योंकि जहां तू रुकता है वहीं से परमेश्वर शुरू करते हैं। इस धरती पर कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रार्थना का उत्तर है, हर दर्द का अर्थ है, हर रुकावट एक दिशा है। धीरे धीरे तेरे भीतर प्रकाश बढ़ेगा। वो प्रकाश जो न जुबान से निकलेगा, न आंखों से दिखेगा, वो बस महसूस होगा, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है। और जब ये एहसास आता है, तब तू जान जाता है, यीशु ने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तेरे कदम नहीं डगमगाएंगे, अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। परमेश्वर ने तेरे भीतर निवास कर लिया है, और जब भीतर ही वो है, तो बाहर की कोई शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। अब तेरे जीवन में जो भी होगा, वो तेरे भले के लिए होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की हर लहर अब यीशु की इच्छा से तेरे साथ बह रही है। जब आत्मा थक जाती है, तो परमेश्वर उसे विश्राम नहीं, जागृति समझ देते हैं, क्योंकि विश्राम में नींद होती है, पर जागृति में सच्चा जीवन।
तेरे भीतर जो शांति की लहर चल रही है वो वही है जो कभी गलील के सागर पर चली थी, जब यीशु ने कहा था शांत हो जा, और उस क्षण तूफान थम गया था। आज वही शब्द तेरे जीवन के तूफान को रोकने के लिए बोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अब डर मत, क्योंकि तू मेरा है। कभी सोचा है तू क्यों अभी तक गिरकर भी उठा है? क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो परमेश्वर की सांस से बनी है। हर बार जब तू गिरा, ये पर हर बार किसी ने तेरी पीठ पर हाथ रखा था। ब्रह्मांड का हर कण तेरे लिए साक्षी है कि तू चुना गया है, कठिनाइयों को जीतने के लिए, प्रकाश को फैलाने के लिए। तेरा हर कदम अब पवित्र है, क्योंकि तू अब उस राह पर है जहां परमेश्वर तेरे साथ चल रहे हैं। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उस पर विश्वास रख, क्योंकि जो कुछ भी गया वो तुझे कुछ सिखाने आया था, और जो अब आएगा वो तुझे आगे बढ़ाने आया है। यीशु कहते हैं, तेरे भीतर जो मैं हूं वो संसार से बड़ा है। इसका अर्थ है बाहर की परिस्थितियां अब तुझे नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे भीतर अब प्रकाश का राज्य बस गया है। अब जब तू बोलेगा तेरे शब्द आशीर्वाद बनेंगे, जब तू चलेगा तेरे कदम मार्ग बनेंगे, जब तू प्रेम करेगा तेरे चारों ओर का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। यही ब्रह्मांड की सच्चाई है। प्रकाश हमेशा अंधकार से बड़ा होता है और प्रेम हर भय से शक्तिशाली। अब वो समय आ गया है जब परमेश्वर तुझसे नहीं, तेरे माध्यम से बोलेंगे। तेरे विचार अब तेरे नहीं रहेंगे, वो दिव्य प्रेरणा बन जाएंगे। तेरे कर्म अब केवल तेरे नहीं होंगे, वो आशीर्वाद बन जाएंगे उन लोगों के लिए जो तेरे आसपास हैं। ब्रह्मांड ने तेरे जीवन को चुना है एक दीपक की तरह, जो खुद जलता है पर दूसरों